योगी जी ने कोई काम नहीं करा यूपी में, बस नाम चेंज करें जिलों के। बस नया हिंदुत्व चलेगा ना कुछ चलेगा, विकास चलेगा आपको यूपी में बस। यहाँ चलेगा विकास, और विकास दे सकते हैं सिर्फ अखिलेश यादव। भाई वो तो अपने बच्चे जितने होने करनी है, ऐसा नहीं है कि 2 करेंगे 3 करेंगे, 4 हैं 5 ऐसे भी अपना करनी है। बस सरकार ने ये तो कहा है नौकरी नहीं मिलेगी आपको, राशन नहीं मिलेंगे, ये चीज़ें नहीं मिलेंगी, कोई दिक्कत नहीं है। जमाना बदल गया, पहले कर लेते थे, अब कमाइयाँ ही नहीं है। तो हमारे मुख्यमंत्री जी तो उनके तो कुछ है ही नहीं। आपके दिल में कौन है? अखिलेश। क्या मुस्लिम योगी सरकार से डरता है? हमारे प्रदेश में झगड़े कम हो गए हैं, जो अराजक तत्व थे वो सब चुप होकर बैठ गए हैं। ये दबंग लोग कौन थे? कहीं मुस्लिमों पर इशारा था? नहीं, दोनों ही है दबंग। क्या मुस्लिम समाज कहीं पिछड़ा हुआ है क्योंकि पढ़ाई लिखाई नहीं है, तो फिर रोजगार भी कैसे मिलेगा, इसलिए क्या? अच्छा, ऐसा क्यों है कि मुस्लिम भाजपा को नहीं चाहते हैं? ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर तो भैया आप जानते ही होंगे कि उत्तर प्रदेश में चुनाव आने वाले हैं, और ऐसे में हमारे चैनल हाउ इंडी की चुनावी चर्चा करने आ पहुंची हूं मैं उत्तर प्रदेश। तो इसलिए इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और साथ में वो घंटी होती है ना, उसको बजाना तो बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि जब तक आप वो घंटी नहीं बजाएंगे आपको हमारी आने वाली वीडियोस के बारे में कैसे पता चलेगा। स्वागत है आपका हमारे चैनल हाउ इंडी में, और आज हमारे उत्तर प्रदेश की चुनावी चर्चा आ पहुंची है यहाँ बुलंदशहर के दरियापुर गांव में। जी हाँ, आप सभी ने मैसेज करके हमें कमेंट्स में रिक्वेस्ट किया था कि हम हापुड़ के बाद बुलंदशहर भी आएँ, तो हम आपकी रिक्वेस्ट पर आ पहुँचे हैं, और बुलंदशहर में कई गाँव में बात करते हुए अब मैं आ पहुँची हूँ यहाँ दरियापुर में, जहाँ बता दूँ इस दरियापुर की ज़्यादातर आबादी मुस्लिम बहुल है। यहाँ ज़्यादातर आपको 60% संख्या में मुस्लिम मिलेंगे। एक बार सही से बताएंगे इस एरिया के बारे में? दरियापुर गांव है ये, बुलंदशहर ज़िले का। हाँ। तहसील भी यही है बुलंदशहर की। अच्छा। यहाँ पर ज़्यादातर लोग मुस्लिम हैं, 60%, 40% अदर कास्ट हैं, SC भी हैं, और वो भी हैं, जर्नल भी हैं। अच्छा। सब। और आबादी कुल मिला के कितनी होगी? 4200 के करीब वोट हैं यहाँ पर, आबादी तो ज़्यादा है खैर। अच्छा। तो वोट हैं 4200 वोट हैं। अच्छा, अभी कैसा माहौल है बाबूजी, आप बताइए। जी किस बारे में? अभी आपके गांव में कैसा माहौल है? बहुत अच्छा। अच्छा जी। और उत्तर प्रदेश में? उत्तर प्रदेश में अच्छा नहीं है। अच्छा जी। कैसे अच्छा नहीं है? हालात सही नहीं है। क्या दिक्कतें क्या है? बच्चों की पढ़ाई नहीं चल रही है, स्कूल की स्कूल फीस ले रहे हैं बच्चों से, बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, ये फीस जो है माफ़ की जाए, ये परेशानी है, और भी बहुत परेशानी है। जी, आप किसान हैं? आप? हाँ, सब किसान ही बैठे हैं। किसान आंदोलन के बारे में सुना है? हाँ। अच्छा, क्या मतलब क्या लगता है जो किसान बैठे हुए हैं दिल्ली के दहलीजों पर? सही बैठे हुए हैं किसान जो है दिल्ली में। आप गए थे? नहीं, मैं तो 1-2 बार गया हूँ, निकलता हूँ वहीं से गाजीपुर से। अच्छा, किस चीज़ की जो है आप खेती करते हैं? यहाँ पर तो 2-3 चीज़ों की होती है, धान, गाजर, गेहूँ, अच्छा। यही खेती ज़्यादा होती है। तो आपको लगता है टिकैत जी इस बार उत्तर प्रदेश में कुछ सत्ता बदल पाएंगे? सत्ता बदलेंगे बिल्कुल। अच्छा। जैसे बंगाल में बदली है, ऐसे यूपी में भी आपके बदली जाएगी सत्ता, क्योंकि योगी जी ने कोई काम नहीं करा यूपी में, बस नाम चेंज करें जिलों के। अच्छा। बस जिलों के नाम चेंज करने के अलावा उनके पास कुछ भी नहीं है मुद्दा। नहीं वो वोट मांग सकते, नया हिंदुत्व चलेगा ना कुछ चलेगा, विकास चलेगा आपको यूपी में बस। और विकास। आइए इधर भी लोगों से बात करते हैं, आप क्या कहते हैं? ये योगी जी ने सिर्फ लड़ाई दंगों के अलावा बाकी कुछ नहीं दिया है यहाँ यूपी को। अच्छा। यहाँ कोई विकास नहीं हुआ। यहाँ चलेगा विकास, और विकास दे सकते हैं सिर्फ अखिलेश यादव। अच्छा। दूसरा कोई नहीं। कांग्रेस भी है? नहीं, कांग्रेस है, लेकिन कांग्रेस का इतना जनाधार नहीं है, लेकिन सपा इस बार इंशाल्लाह पूरी तरीके से आएगी। अच्छा। जी। आपको क्या लगता है, युवा है, कुछ तो राय होगी? नहीं। कितने साल के हैं? 19। तो पहली बार वोट देंगे? बन गया आई कार्ड? नहीं। अच्छा, किसको देंगे? पहली बार ये वोट देने वाले हैं, बताइए। समाज वाले। अच्छा, चलिए भाई, फर्स्ट टाइम वोटर से भी बात करी, कुछ पुराने वोटर से भी बात कर रहे हैं। आइए, यहाँ बता दूं मुस्लिम बहुल आबादी है यहाँ पर। क्या नाम है आपका? मोहम्मद सादिक।
अच्छा अच्छा, यहाँ जो लोग रहते हैं क्या आप लोग कारोबार करते हैं? कारोबार कुछ लोग बाहर रहते हैं, कुछ लोगों का अपना किसानी का काम है, जी अपना खेती बाड़ी करते हैं, उसी से अपना जरिया करते हैं लोग। अच्छा, दरियापुर का नाम दरिया से ही पड़ा क्या, जो मैंने देखी रास्ते में? जी जी, अच्छा, कब से है ये दरियापुर? काफ़ी टाइम से दरियापुर ही नाम है। हम तो पैदाइश से क्या एक ज़माने से देखते आ रहे हैं, दरियापुर ही नाम है, कभी कोई चेंजिंग नहीं। लेकिन मैं जब आ रही थी मैंने देखा सड़कें बहुत तंग थी, रास्ते में दरिया मुझे दिखा, बहुत गंदा वहाँ का अभी हालात है। शुरू से ऐसे है क्या? नहीं, शुरू में अभी सफाई पे बहुत ध्यान दिया गया था, लेकिन अब काफ़ी टाइम से सफाई पे ध्यान नहीं है। हमारे गांव में भी काफ़ी गंदगी रहती है। कल ही सफाई करके गया महीनों में, नालियाँ अटी पड़ी थी सारी, लेकिन कल कहने सुनने से उसने करा था, खासकर हमारे मोहल्ले में। कुछ विशेष ध्यान नहीं है। जैसे शुरुआत हुई थी स्वच्छ भारत की, मतलब मिशन था इनका सफाई का, लेकिन वो अब थोड़ा हटता जा रहा। अब वो सफाई वाली बात नहीं है। मोदी जी का विकास पहुँचा यहाँ? मैडम, सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूँ कि आप हमारे गांव में आए और यहाँ पधारे। बहुत बहुत आपके हाउ टीवी चैनल को, और हम इसके माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि हमारे यूपी में एक तो बिजली का ये दर जो इतनी बढ़ाई हुई है, बहुत ज़्यादा बढ़ाई हुई हैं। इसमें गरीब अमीर सभी लोग रहते हैं, लेकिन उसमें गरीबों को बहुत परेशानी होती है। दूसरे ये गैस रसोई जो है, जिसको औरतें चलाती हैं, सभी चलाती हैं, उनका देखो दर अभी किस तरह हो रहा है कि पूछो मत। हो किसी को घर में पकाने को, यानी कि गैस के चूल्हे के लिए उधार पैसे इधर से लेने पड़ते हैं। ठीक है, तो कम से कम इसका दर कम होना चाहिए। दूसरे ये बच्चों की तरफ को, पढ़ाई लिखाई की तरफ को ध्यान देना चाहिए। और तीसरे ये है कि बेरोज़गारी कितनी चल रही है। हमारी हुकूमत को सिर्फ अपनी उसका पता है कि हम यहाँ पे बैठे हुए हैं और मुल्क के मालिक बन रहे हैं, लेकिन इनको अपनी जनता का कोई परवाह, कोई वो नहीं है। इनको सिर्फ इतना है कि हमें जनता, हम उसको बहका लें और अपनी वोट ले लें और अपने बकस भर लें और अपना काम कर लें। अच्छा, ये बताइए आप, जैसे हम पूरे प्रदेश में देख रहे हैं हिंदू मुस्लिम हो रहा है, हर जगह झगड़े हो रहे हैं, आपके गांव में भी ऐसा कुछ कभी हुआ है? मैडम, हमारे गांव में भी ऐसा नहीं हो रहा है, और मैडम हम चाहते हैं कि हमारे ज़िले में भी ऐसा नहीं है। और हमारे ज़िले में बहुत भाईचारा है सभी लोगों में, सभी जातियों में। बुलंदशहर की पूरी बात करूँ तो? जी जी, पूरे बुलंदशहर में हम ज़िले की बात कर रहे हैं मैडम, हम अपने गाँव की नहीं कर रहे हैं, हम पूरे ज़िले की बात कर रहे हैं कि हमारे ज़िले में बहुत अच्छा भाईचारा है, एक दूसरे से सब मिलजुल कर चलते हैं। लेकिन अभी क्या करें, थोड़ा सा ये लोग भड़का देते हैं। अब भड़कने में जो लोग ना समझें वो पता नहीं किन किन लाइनों पर चले जाते हैं। बाकी ऐसी कोई बात नहीं है, सब लोग यहाँ पर बड़े सुरक्षित हैं और बहुत महफूज हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। जी जी। अच्छा, वैसे आपको क्या लगता है इस बार जो चुनाव हैं, क्या मुद्दे होंगे सबसे ज़्यादा? चुनावी मुद्दे बस मैडम यही हैं कि देखो, जो पहली सरकार होती थी उसमें देखो सबको पेंशन भी है, ऑटो भी हैं, टर्री भी हैं, रोजगारी भी हैं, और टीचरों को सर्विस भी है, और वैसे जो भी मुलाजिम हैं, जो बेचारे बच्चे पढ़े लिखे थे, उनको सर्विस भी दी गई है। अभी 7 साल हो गए हमें, आप ये बता दें कि किस शख्स को सर्विस मिली है? एक भी 7 सालों में ये नहीं है कि शायद है कि इस यूपी के अंदर 2-2.5 लाख रुपए सर्विस पड़ी हुई है, 2-2.5 लाख सर्विस पड़ी हुई हैं। उनमें से यूँ भी नहीं कोई 10,000 बच्चों को भी सर्विस मिली हो। तो भाई मौजूद हूँ यहाँ दरियापुर गांव में, और जानना चाहूँगी यहाँ के मुस्लिमों की क्या परेशानियाँ हैं, यहाँ के मुस्लिमों के दिल में क्या है। क्या मुस्लिम योगी सरकार से डरता है? नहीं नहीं, डरने की कोई बात नहीं है। ऐसा नहीं है, सबके लिए काम कर रहे हैं। कुछ थोड़ा ये लोग होते हैं वो करते हैं दिक्कत, नहीं ऐसे कोई नहीं है। अच्छा, काम बार बार योगी सरकार कहती है हमारे आने के बाद हमारे प्रदेश में झगड़े कम हो गए हैं, जो अराजक तत्व थे वो सब चुप होकर बैठ गए हैं, दबंग लोगों को हमने डरा दिया है, ऐसा कुछ है? हाँ, ऐसा तो है। तो ये दबंग लोग कौन थे? कहीं मुस्लिमों पर इशारा था? नहीं, दोनों ही हैं, दबंग मुस्लिम भी, हिंदू भी हैं, सब हैं। ऐसा कोई नहीं है, एक है, सब हैं। और सबों के लिए करा उन्होंने, कोई एक तरफा थोड़ी कार्रवाई करी है, सबके लिए कार्रवाई करी उन्होंने। तो अच्छा भैया, आप बताइए इस बार मुस्लिम किस मुद्दे पर चुनाव में जो है वोट देगा? या बेरोजगारी भी है, विकास होगा या जातिवाद? भी है, बेरोजगारी भी है, महंगाई भी है, बिजली के बिल ज़्यादा पड़े हुए हैं, तो यही है और क्या है। अच्छा, मैं सुन रही थी आपके यहाँ काफ़ी टाइम से जो है बिजली नहीं आ रही है, क्या प्रॉब्लम है? वो बिजली, वो ट्रांसफार्मर खराब है। अच्छा, कितने दिनों से? परसों से है। सुनवाई हुई? सुनवाई अभी तक तो कोई नहीं है। अच्छा, चलिए सीधा सीधा बात कर लेते हैं, यहाँ के मुस्लिमों के दिल में कौन है? यहाँ के मुस्लिमों के दिलों में मैडम जी, एक सबसे पहले तो एक इंसानियत है जो बात है,
भाजपा सरकार ने जो फूट डाल रखी है ना लोगों के अंदर, ये सबसे बड़ा बहुत बड़ा मुद्दा है। ये अपना जो है हिंदू कार्ड इन्होंने जो खुल रखा है, हिंदू मुस्लिम वाली जो बात है, इसी गवर्नमेंट में, इससे पहले कोई गवर्नमेंट नहीं थी दुनिया, और बहुत कांग्रेस की गवर्नमेंट रही है और भी गवर्नमेंट रही हैं, लेकिन इस गवर्नमेंट में सिर्फ ये नफरत पैदा जो कर रखी है ना, ये सबसे ज़्यादा बुरा यही है और उसके अलावा कुछ नहीं है। लेकिन लोग चाह रहे हैं अगर सपा गवर्नमेंट आ जाए तो भी ठीक है, गवर्नमेंट और सपा में भी कोई ऐसी बात नहीं थी, यहाँ पे सब अमन चैन था सब, लेकिन इसी गवर्नमेंट में थोड़ा सा ये रहा है हिंदू मुस्लिम वाली बात, बाकी कोई ऐसी बात नहीं है, सब अपना अच्छा, काम किसने ज़्यादा किया, सच सच बताइए, सपा ने या फिर भाजपा ने? मैडम जी देखिए, हमारे यहाँ हम देख रहे हैं कि जो विकास किया है वो सपा गवर्नमेंट ने किया है ज़्यादा। आप किसे कहेंगे? सपा नहीं करा है जी। आप सपा ने, समाजवादी आप किसको कहेंगे? सपा अखिलेश यादव। अच्छा, सारे समाजवादी लग रहे हैं, हाँ जी, कांग्रेस ही नहीं है कोई? कांग्रेस का कोई जनाधार भी नहीं है ना। और बहन जी? नहीं मैडम, हम चाहते हैं कि नेशनल में तो कांग्रेस रहे, लेकिन स्टेट में हमारे लिए तो अखिलेश हैं। अच्छा, ऐसा क्यों है कि मुस्लिम भाजपा को नहीं चाहते हैं? ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर अब जो हालात हिंदुओं ने बनाए हुए हैं, वो सिर्फ और सिर्फ जो गलत लोग हैं उन्होंने चुनाव में, उनकी राजनीति इसी पे होती है, हिंदू मुस्लिम पे, गंदी राजनीति बोलते हैं इसको। ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग जहाँ समाजवाद को वोट देते हैं पिछले 30 साल से, तो यहाँ समाजवादी की वोट है, ऐसा कुछ नहीं है। कोई और भी पार्टी आएगी उसको वोट नहीं है यहाँ, हाँ समाजवादी को वोट है। तो भाई आपने सुना कि यहाँ पर ज़्यादातर जो लोग हैं वो अखिलेश को पसंद करते हैं, लेकिन मैं फिर से एक बार पूछूंगी आपसे कि उत्तर प्रदेश में जब भी नाम आता है और ख़ास तौर पर चुनावों के टाइम, कभी लव जिहाद, कभी गौ हत्या, और अब रिसेंटली आया है कि बिल जो लाए हैं आप जानते ही होंगे बच्चों के ऊपर, तो उसके ऊपर मुस्लिम समाज कह रहे हैं उससे डरा हुआ है। नहीं, मुस्लिम समाज कोई नहीं डरा हुआ। मुस्लिम समाज की पहले भी नौकरी नहीं लग रही, अब भी इतनी नौकरी नहीं लगती भाई। वो तो अपने बच्चे जितने होने करनी है, ऐसा नहीं है कि 2 करेंगे 3 करेंगे, 4 हैं 5 ऐसे भी अपना करनी है। इससे कोई वो नहीं है डरा हुआ कोई मुसलमान। लेकिन सरकार तो 2 पर ही अटकी हुई है ना। तो सरकार तो अपने कानून बनाएगी, सरकार का काम कानून बनाना, अब से चलना तो हमारे ऊपर है ना। अच्छा भाई ये तो आबादी तो अपने उस पर है नहीं भाई, हम नहीं करेंगे नौकरी, कोई दिक्कत नहीं है। बस सरकार ने ये तो कहा है नौकरी नहीं मिलेगी, आपको राशन नहीं मिलेंगे, ये चीज़ें नहीं मिलेंगी, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, कोरोना के टाइम पे राशन मिला? हाँ राशन मिला, मगर नहीं सबको, क्या यहाँ 50% लोग लेते हैं, 50% नहीं लेते, बहुत से लोग नहीं ले पाते राशन भी। अच्छा, स्कूल है यहाँ? नहीं, स्कूल है, सरकारी स्कूल है। हाँ, कितने कक्षा तक है? 8वीं के तक। आप लोग जाते थे? अब तो बड़े हो गए हैं। जी, मैं सेंट मोमना में पढ़ा हूँ मैं। अच्छा, कहाँ तक पढ़े हुए हैं? मैं बुलंदशहर में 12th क्लास हुई है मेरी इस साल कंप्लीट। कहाँ से पढ़े? कहाँ से पढ़े? मैंने यहाँ से की थी, यूपी बोर्ड से। और आगे क्या करेंगे? आगे दोबारा मैंने भरा है डॉक्टरी लाइन के लिए। अच्छा जी, बहुत अच्छी बात है। इसी पे एक सवाल पूछूंगी, क्या मुस्लिम समाज कहीं पिछड़ा हुआ है क्योंकि पढ़ाई लिखाई नहीं है, तो फिर रोजगार भी कैसे मिलेगा, इसलिए क्या? रोजगार को तो हमारे मोदी जी ने बता दिया, पकौड़े तड़ो, पढ़ लिख के तो जरूरत क्या पढ़ने की। अच्छा जी, और जिसकी आप बात कर रही हैं कि 2 बच्चे होने चाहिए, मोदी जी और योगी जी कितने बहन भाई है बता सकती हैं आप? जमाना लेकिन बदल गया। 8 है, लेकिन जमाना बदल गया, पहले कर लेते थे, अब कमाइयाँ ही नहीं है। तो हमारे मुख्यमंत्री जी तो उनके तो कुछ है ही नहीं, वो भी तो अपनी शादी करे ना, उन्हें क्या मालूम, उन्हें से दोनों चीज़ बचानी है हमें, खेती भी और बेटी भी। अच्छा, मुस्लिम समाज का कहीं ना कहीं पिछड़ा हुआ है क्योंकि पढ़ाई लिखाई में आगे नहीं है, ऐसा लगता है? नहीं, पढ़ाई लिखाई में आगे नहीं है, आगे है ऐसी बात नहीं है, क्योंकि स्कूल कॉलेजों का थोड़ा सा कम है, क्योंकि हमारे गांव में खुद जूनियर हाई स्कूल है, हाई स्कूल भी नहीं है यहाँ, नहीं हाई स्कूल नहीं इंटरमीडिएट, तो हाई स्कूल तक बच्चे हैं, वो जो गरीब बच्चे हैं वो चले जाते हैं, जिनके पास पैसा नहीं होता है वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो भाई मैं आपको माहौल दिखा रही थी यहाँ दरियापुर का, और ज़्यादातर जो यहाँ मुझे आबादी मिली वो समाजवादी मिली। कोशिश कर रही हूँ कि उत्तर प्रदेश के अलग अलग ज़िलों में, अलग अलग गांव में जाकर वहाँ के लोगों से बात करूँ, वहाँ के लोगों की राय आप तक पहुँचाऊँ। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगली बार आप कहाँ चाहते हैं कि हम उस ज़िले में जाएं, वहाँ के लोगों से बात करें, वो भी आप कमेंट करके हमें सुझाव में बता सकते हैं। तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।